हेलो दोस्तों, आपको पता है 206 बोन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे सीटी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक फिर से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 206 बोन मैं आपको काउंट करा दूंगा बस आपकी फिंगर टिप पर। जी हां, ट्रिक ऐसी ऐसी दूंगा ना आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, आप भी मेरी तरह काउंट कर पाएंगे। कैसे? 8 cranial, 14 facial, 6 ear ossicle, 1 hyoid, कितना हुआ? 29, 26 vertebral column, 24 ribs, 1 sternum, टोटल कितना हो गया? 80। आइए देखिए, 1 humerus, 1 radius, 1 ulna, 8 carpal, 5 metacarpal, 14 phalanges, कितना हुआ? 30 here, कितना हो गया? 60 और ऐड करिए 80 में, कितना हो गया? 140। 60 और काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट लेग में देख लेते हैं बच्चों कितना? 1 पटेला, 1 टीबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 phalanges। तो 30 इन लेफ्ट लेग, 30 इन राइट लेग, कितना हो गया? 60 ऐड कर दो 140 में, कितना हो गया? 200। अब 200 में कितना बचा है? 6 और बचा है, तो 2 क्लेविकल बोन, 2 स्कैपुला, 2 कॉक्सिल बोन, कितना हो गया? 206। आप भी मेरी तरह इसी तरह काउंट कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं कहता हूं प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, तो उसमें टोटल कितनी बोन होती है? सर ये तो बच्चे को पता है, किसी भी से पूछ लो आप। तो सर टोटल हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें होती है 206। जी हां, 206 बोन होती है। अब इन 206 बोन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन सर कैसा होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन कैसा होता है? यहां पर देख लो तुम, जो आप सेंटर में देख रहे हैं व्हाइट वाली बोन, वो एक्सियल स्केलेटन की बोन है, और जो राइट साइड में आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में साइड में देख पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आइए देख लेते हैं। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल बोन होती है 80, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसमें जो टोटल बोन होती हैं वो होती हैं 126। जी हां बच्चों, 126 बोन प्रेजेंट होती है। अगर आप इन्हें को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 206। क्लियर है? पहले हम किसके बारे में जानेंगे? एक्सियल स्केलेटन के बारे में जानेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं फिर से देख लो। अब ये रहा एक्सियल स्केलेटन, तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा हेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होती है और स्टर्नम होता है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में हमने रखा किसको? स्कल को, और किसको? वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स को और स्टर्नम को। पहले हम जानते हैं कि स्कल में कितनी बोन होती है। ठीक है, तो स्कल में टोटल 29 बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, रिब्स में बच्चों 24 बोन होती है, और स्टर्नम में टोटल 1 बोन होती है। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है? आइए जान लेते हैं पहले कि स्कल में कितने पार्ट होते हैं। स्कल में क्रैनियल बोन होती है, फेशियल बोन होती है, ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन होती है। क्लियर है? तो जो क्रेनियम होता है या क्रेनियल बोन होती है, जो ब्रेन को सेव करके रखती है, इसमें टोटल 8 बोन होती है। क्लियर है? फेशियल में कितनी? 14 बोन होती है। ईयर ऑसिकल में कितनी? 6 बोन होती है। हायोइड में कितनी? 1 बोन होती है। जी हां, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप नाम नंबर नहीं, आपको लोकेशन भी याद करा दूंगा मैं। ठीक है, ट्रिक की हेल्प से आप जानेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले जो 8 क्रेनियल बोन है वो कौन कौन सी है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। इसकी पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद लोकेशन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्रेनियल बोन की ट्रिक। हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अराउंड क्या होता है? क्रेनियम, यानी उसमें बहुत सारी बोन होती है जिसे हम क्रेनियल बोन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन को सेफ कौन रखता है, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? क्रेनियल बोन। तो ट्रिक भी यही है। क्या ट्रिक है सर? कि ब्रेन को ओटीपी सेफ रखता है। ओटीपी आपको पता है ना, कहीं पर रजिस्टर करते हैं ओटीपी आता है, तो ब्रेन को ओटीपी सेफ रखता है। तो यहां पर क्या हो गया? ओ फॉर व्हाट? ऑसिपिटल, है ना? ऑसिपिटल। क्लियर है? ऑसिपिटल। टी फॉर व्हाट? टेम्पोरल। टेम्पोरल, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है? पी फॉर व्हाट? पैराइटल। क्लियर है? एस फॉर व्हाट? स्फिनॉइड। स्फिनॉइड। ई फॉर व्हाट? इथमॉइड। इथमॉइड। एफ फॉर व्हाट? फ्रंटल।
लो जी हो गया 8 क्रेनियल बोन। सर ये तो 6 ही है, मैं आपको बताता हूं। ऑसिपिटल 1 इन नंबर होती है, टेम्पोरल 2 इन नंबर होती है, पेराइटल 2 इन नंबर होती है, स्फिनॉइड 1 इन नंबर होती है, इथमॉइड 1 इन नंबर होती है, फ्रंटल 1 इन नंबर होती है। सर ये होती है कहां कहां है, जिस पर हम तिलक लगाते हैं, ये है हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर ये जो बोन है इन्हें बोलते हैं हम क्या, पैराइटल बोन। तो आप देख लीजिए फ्रंटल बोन यहां पर है, पैराइटल बोन यहां पर है। और फिर ऑसिपिटल कहां होता है, ऑसिपिटल यहां पीछे की तरफ होता है। नाना पाटेकर जी कहते हैं ना, इधर नहीं मारते छोटा दिमाग होता है ना। तो यहां पर जो बोन है उसका नाम क्या है, ऑसिपिटल। यहां पर देख लो आप, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें आगे कि स्फिनॉइड किधर होती है ना, स्फिनॉइड यहां पर लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, एक बोन स्फिनॉइड। सर टेम्पोरल कहां होती है, कानों के जस्ट ऊपर की तरफ, यहां पर क्या होती है, टेम्पोरल बोन। कहते हैं ना एक मारूंगा कान गर्म हो जाएगा, गर्म होने का मतलब क्या, टेम्पर हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना। तो कानों के ऊपर कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। फिर उसके बाद इथमॉइड बोन कहां होती है, हमारा जो ओरल कैविटी होता है उसके ऊपर होता है क्या, पैलेट, ठीक है। पैलेट के जस्ट ऊपर क्या होता है, इथमॉइड बोन, क्लियर है। उसका भी आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए बात कर लेते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन जो होती है वो 14 नंबर होती है। इनमें कौन कौन सी बोन होती है, मैक्सिला, पैलेटाइन, कॉन्ची, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, वोमर एंड नेजल। इसे कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं 14 फेशियल बोन की ट्रिक। आपको पता है जब भी इलेक्शन होता है तो एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होते हैं इलेक्शन में, और एक कॉमन मैन क्या करता है, उनको वोट देता है। जी हां, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो लेजी बहुत होते हैं, कहते हैं भाई ये मोदी बने या फिर राहुल जी बने प्रधानमंत्री, हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो जो लेजी पर्सन होता है वो वोट नहीं करता है, क्लियर। बस यही से है ट्रिक हमारी, क्या, एमपी को लेजी मैन वोट नहीं करता है। देखो कितनी इजी ट्रिक है ना। जरा समझ लेते हैं कौन कौन सी बोन है। तो यहां पर एम फॉर व्हाट, एम फॉर होगा बच्चों मैक्सिला, एम फॉर व्हाट, मैक्सिला। पी फॉर व्हाट, पैलेटाइन, पैलेटाइन। को फॉर व्हाट, कॉन्चे, है ना, को फॉर व्हाट, कॉन्चे। लेजी का एल ए, लैक्राइमल, क्या होगा, लैक्राइमल, क्लियर है। जेड वाई, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, क्लियर है। मैन, मैंडिबल, मैंडिबल। वोट का वीओ, वोमर, वोमर। नहीं का एन ए, नेजल। हो गया सर, ये हो गई 14 बोन। नहीं सर ये तो 14 नहीं है, ये सिर्फ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है। आपने बोला 14 नहीं, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझिए। जब भी इलेक्शन होता है तो एक बार होता है, और यानी वोटिंग एक आदमी सिर्फ एक बार कर सकता है ना। एक आदमी, एक मैन सिर्फ एक बार वोटिंग कर सकता है। तो मतलब क्या, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैन है, मैंडिबल, वो सिंगल है और वोट एक बार हो सकता है, बाकी सब डबल है, क्लियर है। तो देखो नेजल भी 2 बोन, ठीक है, जाइगोमैटिक 2 बोन, लैक्राइमल 2 बोन, कॉन्चे 2 बोन, पैलेटाइन 2 बोन और मैक्सिला भी 2 बोन। तो 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12, 13 एंड 14, ये हो गया आपका, ठीक है। सर इनका स्ट्रक्चर कहां कहां होता है, मैं आपको बताऊं। मैक्सिला, मैक्सिला को हम बोलते हैं अपर जॉ, 2 होता है। ये जो ऊपर का जॉ होता है ना, इसे बोलते हैं मैक्सिला, यहां पर देख लो आप। फिर उसके बाद देखो पैलेटाइन, ठीक है, पैलेटाइन क्या होता है, ओरल कैविटी के ऊपर 2 बोन होती है, उन्हें पैलेटाइन बोन कहते हैं, आप यहां पर देख लीजिए। फिर उसके बाद कॉन्चे, नेजल कॉन्ची इन्हें कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो वहां पर होती हैं। इनका स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं। फिर जाइगोमैटिक, है ना, सॉरी लैक्राइमल, लैक्राइमल इन्हीं के आसपास से निकलती है क्या, लैक्राइमल ग्लैंड, जिससे आंसू निकलते हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद जाइगोमैटिक, जिन्हें हम चिक बोन कहते हैं, ये वाली यहां पर जो बोन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप। फिर उसके बाद मैंडिबल, मैंडिबल लोअर जॉ को कहते हैं, ये जो नीचे वाला जबड़ा है ना, इसे हम मैंडिबल कहते हैं, क्लियर है, ये सिंगल होता है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद वोमर, आप देख लीजिए यहां पर स्ट्रक्चर दिया गया है वोमर का, ठीक है। फिर नेजल, यहां पर देख लीजिए, है ना, ये वाला टिप जो होता है जिसपे हमारा चश्मा टिका होता है उसको बोलते हैं नेजल। तो ये है हमारी टोटल 14 फेशियल बोन। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैंडिबल ही वो बोन है हमारे पूरे हेड रीजन में जिसमें मूवमेंट होता है,
है ना। ये जो हमारी जो फेशियल बोन है, इसमें सिर्फ यही वो बोन है जिसमें मूवमेंट होता है, बाकी किसी बोन में मूवमेंट नहीं होता। क्लियर है? चलिए फिर से चलते हैं बैक टू द टॉपिक। अब हमारे पास बची है ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल मतलब क्या? जो हमारी बॉडी में छोटी बोन होती हैं उनके लिए ऑसिकल टर्म्स यूज करते हैं। तो ईयर ऑसिकल कितनी होती हैं? 6। हर एक ईयर में 3 बोन होती हैं जिनका नाम क्या है? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और आपको याद होना चाहिए जो स्टेपीज है बच्चों, वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। कैसी बोन है? स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी की, ईयर में प्रेजेंट होती है। इसका ट्रिक क्या है? आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, मिस, MIS। क्लियर है? इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। वही हायोइड कहां प्रेजेंट होती है? यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होती है हायोइड, फिगर में देख लो आप, ठीक है। इस तरह से हमें टोटल क्रेनियल बोन याद हो गई, फेशियल बोन याद हो गई और ईयर ऑसिकल याद हो गए और हायोइड बोन, यानी कि हमें टोटल स्कल बोन 29 लर्न हो गई। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम दिखता कैसा है? यहां पर देख लो आप, होता कहां है? यहां पर देख लो आप, ठीक है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। क्या क्या सर? मैं आपको बताऊं, वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर का पार्ट होता है सर्वाइकल, जो हमारे नेक रीजन में होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। उसके नीचे जो चेस्ट रीजन में होता है उसे बोलते हैं थोरैसिक। क्या बोलते हैं? थोरैसिक, ठीक है। फिर उसके नीचे जो एब्डोमेन, पेट वाला रीजन होता है उसे बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं? लंबर। उसके नीचे क्या होता है सर? सैक्रल, कमर वाला जो पार्ट होता है उसके लिए सैक्रल। और उसके नीचे जो टेल वाला पार्ट होता है उसके लिए कॉक्सी, है ना, कॉक्सीगियल, कई बार उसके लिए टर्म यूज करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, यहां से क्वेश्चन आता है वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल यानी नेक रीजन में कितनी बोन होती है? तो आप क्या बोलेंगे सर? सर्वाइकल रीजन में होती है 7। थोरैसिक यानी चेस्ट रीजन में कितनी बोन होती है? तो आप बोलेंगे सर जितनी रिब्स, जितनी पेयर होती है यानी 12 नंबर। लंबर में कितनी होती है? 5 होती है। सैक्रल में कितनी होती है बच्चों? पहले तो 5 होती है लेकिन ये फ्यूज करके 1 बना देती है। याद रखिएगा ये 5 का फ्यूजन है, बनाती कितना है एडल्ट में? 1। और कॉक्सीगियल जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं, ये 1 होती है लेकिन स्टार्ट में कितनी होती है? 4। जी हां, आप इस चीज को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरैसिक होती है, 5 लंबर होती है, 1 सैक्रल होती है और 1 कॉक्सीगियल होती है। लेकिन याद रखिएगा 5 फ्यूज करके 1 सैक्रल बनाती है, 4 फ्यूज करके 1 कॉक्सीगियल बनाती है, ठीक है। और एक चीज बताऊं आपको, वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्री है, जो फर्स्ट बोन है, उसे हम एटलस कहते हैं। जो सेकंड वर्टिब्री है उसे हम एक्सिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है नीट में। आगे हम बढ़े और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। रिब्स कितनी होती है? 24 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर? 12 पेयर्स है। क्या लिख सकते हैं? 12 पेयर्स है ना। अब इन रिब्स को देखो आप कैसा होता है, यहां पर देखो आप रिब्स, ठीक है। अब ये रिब्स में 3 टाइप होता है। क्या सर? ट्रू रिब्स कैसी होती है? कौन कौन सी है? ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद फॉल्स रिब्स। और कौन सी सर? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। आप देख रहे हैं ना ये रिब्स। अब रिब्स कहां से आती हैं? पीछे जो स्टर्नम है हमारा, वहां से निकलती है और आगे आकर फ्यूज हो जाती है यहां स्टर्नम से। स्टर्नम क्या होता है? टाइबोन। टाइबोन दिखाओ भाई, एडिटर लगाओ। तो ये देखो आप टाइबोन। तो अब इधर से होती है, आती है रिब्स और यहां आकर फ्यूज हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी रिब्स जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल करके डायरेक्ट फ्यूज हो जाती है स्टर्नम के साथ, उसे कहते हैं ट्रू रिब्स। और इनका नंबर होता है 1 to 7 पेयर। जी हां, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट से लेकर के 7th पेयर तक जो रिब्स होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से फ्यूज होती हैं। वहीं अगर हम बात करें 8, 9 और 10th जो रिब होती है, वो देखिए आप डायरेक्ट स्टर्नम से फ्यूज नहीं है। देखिए आप स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्टर्नम से फ्यूज नहीं है, ये 7th रिब से फ्यूज है ना। 7th रिब से फ्यूज है, डायरेक्ट स्टर्नम से फ्यूज नहीं है। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला गया? फॉल्स रिब्स। क्लियर है? वही आप नीचे की तरफ देखिए, उसके 11th और 12th जो पेयर है वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकला तो है लेकिन स्टर्नम से अटैच नहीं है, ना ही किसी और रिब से अटैच। ये पूरी तरह से फ्री है आगे की तरफ, इसलिए फ्लोट करता रहता है। तो क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स।
याद रखिएगा ये कौन कौन से है बच्चों, याद रखिएगा 11th एंड 12th पेयर, ये दोनों पेयर जो हैं वो कैसे हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं। वाइल 9th 10th और 8th पेयर कैसा है बताइए, फॉल्स रिब्स हैं। क्लियर है, याद हो गया आपको, बहुत अच्छे। वन स्टर्नम कहां होता है, मैंने आपको बताया जिसे हम टाई बोन कहते हैं, तो यहां पर होता है, दिखाया ही था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। तो हमें पता चल गया वन स्टर्नम, 24 रिब्स, 26 वर्टिब्रल कॉलम और 29 बोन होते हैं स्कल में। तो हमें क्या पता चल गया, एक्सियल बोन हमें कंप्लीटली याद हो गई, एक्सियल बोन हमें कंप्लीटली याद हो गई है ना। अब क्या बचा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन होती है, 126। अब इसको भी डिवाइड किया गया है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो हाथ हैं इन्हें कहते हैं अपर लिम्ब, जो हमारे दोनों पैर हैं उन्हें कहते हैं लोअर लिम्ब। क्लियर है, अपर लिम्ब ये हो गया, नीचे लोअर लिम्ब हो गया। इन दोनों को जो जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं गर्डल। क्या कहते हैं, गर्डल। क्लियर है, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड किया गया लिम्ब्स में और गर्डल में। तो लिम्ब्स में टोटल कितनी बोन होती हैं, 120। गर्डल में कितनी बोन होती हैं, 6। क्लियर है, अब लिम्ब्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो हर एक लिम्ब है ना, अपर लिम्ब देखें तो अपर लिम्ब 2 है, तो हर एक लिम्ब में कितनी बोन होती है, 30। दूसरे में भी कितनी होगी, 30। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 60। लोअर लिम्ब में भी अगर बात करें तो कितनी बोन होती है, 30 एक में, दूसरे में भी 30। तो टोटल कितनी हो गई, 60 है ना। चलिए पहले अपर लिम्ब को देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब कहां कहां है, देखिए मैं आपको बताऊं, यहां से यहां तक एक बोन होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखिए आप, इससे इस जोन में यहां से यहां तक 2 बोन होती है। ये जो हमारा थंब है ना, इसकी तरफ होती है रेडियस, और ये जो लिटिल फिंगर है हमारी, इसके सीधे में कौन सी होती है, अल्ना। रेडियस अल्ना, 1 ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना, कितनी हो गई, 3। और ये जो हमारी रिस्ट है, कलाइयां है ना, चिटिया कलाइयां, तो यहां पर टोटल 8 बोन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल। क्लियर है, फिर उसके बाद ये जो हमारा पाम एरिया है, ये जो पाम एरिया है, यहां पर 5 बोन होती है जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल। फिर उसके बाद ये जो एरिया है ना, ये जो हमारे डिजिट्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, फेलेंजेस। तो देखिए 1 ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना, 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फेलेंजेस। तो काउंट करिए कितना हो गया, 1 ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना, 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल और 14 फेलेंजेस। टोटल कितना हो गया, 30 हियर 30 हियर, टोटल कितना, 60 हो गया सर। वहीं अगर हम फीमर की बात करें, है ना, ये फीमर किस में आएगा, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की बोन आप देख लो यहां पे। क्लियर, अच्छा इधर नहीं देखना, इधर देख लो तुम, यहां पर देख लो तुम, लोअर लिम्ब है ना। तो अब जो थाई बोन होती है ना, उसे हम बोलते हैं फीमर। ये हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है, इसे लिखना जरूरी है सर। ये कैसी है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ना, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है कौन, फीमर, जिसे हम थाई बोन कहते हैं। अच्छा, फीमर के नीचे ही जस्ट क्या होता है, पटेला, देख लो आप। ठीक है, पटेला, पटेला कितना होगा, फीमर मैंने कितना बताया बच्चों, 1 होता है। पटेला भी कितना होगा, 1 होगा, जिसे हम नी कैप कहते हैं, है ना। उसके साथ ही सामने की तरफ देखिए आप, है ना, पटेला के जस्ट सीधे नीचे की तरफ देखेंगे टीबिया होता है। टीबिया के साइड में क्या होता है, फिबुला होता है। क्लियर है, तो आप देखिए 1 टीबिया 1 फिबुला, फिर उसके बाद 7 टार्सल। टार्सल क्या होता है, एंकल बोन। देखिए आप एंकल बोन देखिए आप, एंकल बोन कितनी है, 7। क्लियर है, फिर उसके बाद जो हमारा सोल का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं मेटाटार्सल। कितना होता है बच्चों, 5 मेटाटार्सल। फिर उसके आगे डिजिट्स होते हैं जो कि जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, ये कितना होता है, 14। तो कितना हो गया, 30 इन लेफ्ट लेग, 13 राइट लेग, टोटल कितना हो गया, 60। देखिए लोअर लिम्ब में कितना, 60 बोन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, 1 ह्यूमरस, अच्छा ह्यूमरस तो कहां है सर, ऊपर है ना। तो 1 फीमर 1 पटेला 1 टीबिया 1 फिबुला 7 टार्सल 5 मेटाटार्सल 14 फेलेंजेस। क्लियर है, तो हमें लोअर लिम्ब याद हो गया सर, है ना, और अपर लिम्ब भी याद हो गया। तो टोटल 120 बोन याद होगी। बचा क्या है, गर्डल। अब गर्डल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर लिम्ब को जो हमारे सेंट्रल एक्सिस से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल। पंख कहां से आते हैं सर, यहीं से, तो पीछे से देखा हम लोग, परी हूं मैं चिल्लाते हैं, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल, पी फॉर पंख, पी फॉर पेक्टोरल गर्डल।
तो ऊपर जहां पंख आते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल। वहां पर दो बोन होती हैं, देखिए जरा ध्यान से, पेक्टोरल गर्डल में दो बोन होती है। कौन कौन सी बच्चों, टू क्लेविकल, दो क्लेविकल होगी, दो स्कैपुला होगा। क्लेविकल बोन कौन सी है, ये वाली बोन है ना, ये वाली बोन, ये दोनों बोन को हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन। इन्हें हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि जिसकी क्लेविकल बोन दिखती है ना वो ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि ये वहम है ना, दुबले पतले लोग होते हैं तो उनका दिखता ही है। क्लियर है। स्कैपुला क्या होता है, ट्रायंगुलर बोन होती है। यहां पर देखिए, ट्रायंगुलर बोन होती है जिसमें हमें सबासी मिलती है, यहां पर है ना। तो ये क्या है हमारा स्कैपुला। क्लियर है। तो हमें पेक्टोरल गर्डल लर्न हो गया। अब बचा क्या है, पेल्विक गर्डल, नीचे का पार्ट है ना, जिस पर हम बैठते हैं, सिटिंग करते हैं तो हम किस पर बैठते हैं, हिप बोन पर बैठते हैं। वहीं देखिए जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें टू कॉक्सल बोन होती है, या फिर उसी को बोलते हैं हिप बोन। ये हिप बोन या कॉक्सल बोन किन किन बोन का फ्यूजन है बच्चों, 3 बोन का फ्यूजन है, जिनके नाम है क्या, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। याद रखिएगा, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इन तीनों बोन से मिलकर बनती है कॉक्सल बोन, और कॉक्सल बोन का नंबर कितना होता है, 2। क्लियर है। इस तरह से आपको लर्न हो गई क्या, 206 बोन। जी हां, वीडियो कैसी लगी, बहुत ही गर्मी हो रही है वैसे, लेकिन मेहनत आपके लिए जारी है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।